अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर रमज़ान अमजद अपने यूट्यूब चैनल पे आज आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे जो बड़ा ही कॉमन मसला है आजकल हमारी सोसाइटी में, मोटापा और उसकी वजूहात। आप जानते हैं कि ये एक मसला बड़ा कॉमन हो गया है, मेल्स में भी, फीमेल्स में भी और बच्चों में भी। और मैं आज आपको बताऊंगा कि ये मोटापे की वजूहात क्या होती हैं। तो जैसा कि व्यूअर्स, मैं आपको मोटापे के टॉपिक पे आज बात करने लगा हूँ। इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस मोटापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मोटापे की वजूहात, काजिज़ के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो वजूहात हैं जिसकी बिना पे मोटापा आता है। तो उसमें बहुत सारी वजूहात है, चंद एक आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहले जो मोटापे की सबसे मेन रीज़न है वो है ओवर ईटिंग। जब भी हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम खाना शुरू कर देते हैं तो उस टाइम पे हमारा जिस्म ओबीज होना शुरू हो जाता है, मोटापे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। अगर तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो तब तो ओवर ईटिंग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, आप रेस्टी लाइफ गुजार रहे हैं, आप ले मैन के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़्यादा लेटे रहते हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, आप ज़्यादा गाड़ी में सफ़र करते हैं, पैदल बिल्कुल सब आप वॉक नहीं करते, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम है, तो अल्टीमेटली ओवर ईटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने उस ओवर ईटिंग से बचना है, कोशिश करनी है कि कम से कम खाएं। और जैसा कि हमारे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि 3 हिस्से कर लेने चाहिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। तो इससे आप मोटापे से बच सकते हैं। इस पॉइंट को अगर अपने फोकस कर लें और खाना खाते हुए आपने बिल्कुल एहतियात करनी है, कम कैलोरीज़ वाला खाना खाएं। भूख को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे कम कैलोरीज़ वाले खाने हैं, जैसा कि सैलड खाया जा सकता है, फ्रेश सैलड आप खाएं तो काफ़ी हद तक आप मोटापे को कवर कर सकते हैं। दूसरी जो रीज़न है जो मोटापे की, वो है कम नींद। अगर आप रूटीन की नींद नहीं ले रहे, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लेट नाइट तक जागने का ट्रेंड हो चुका हुआ है लोगों में, लोग लेट नाइट जागते हैं और जाहिर बात है सुबह अर्ली उन्होंने कॉलेज या अपने दफ्तरों में जाना होता है या स्कूल्स में जाना होता है, तो नींद कम होने की वजह से भी मोटापा प्रिवेल कर जाता है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर हमारे जिस्म पे एक दफ़ा मोटापा स्टार्ट हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने इन चीज़ों को मैनेज करना है मोटापा अपने जिस्म के ऊपर प्रिवेल होने से पहले अपनी प्रॉपर नींद लें ताकि आपके जिस्म के ऊपर मोटापा कभी भी प्रिवेल ना कर सके। तीसरी चीज़ जो मोटापे की वजह है वो है हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना। जैसे जैसे हम ओवर एज होते हैं तो हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है वो होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे गैस्ट्रन हार्मोन और थायराइड हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस के नतीजे में हमारे जिस्म पे मोटापा आना शुरू हो जाता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए आप कोशिश करें टेंशन फ्री लाइफ गुजारें, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर वॉक करें और अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। और मोटापे की एक और रीज़न है जिसमें आप स्वीटर्स यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मीठी चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो मिठाइयों की शक्ल में हों, चाहे वो स्वीट्स की शक्ल में हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की शक्ल में हों। जब हम ज़्यादा मिकदार में अपने जिस्म में मीठा इनटेक करेंगे तो वो मीठा अल्टीमेटली हमारे जिस्म के अंदर जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लाइकोजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मोटा करना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
चीनी कम से कम यूज़ करें, मिठास का लेवल कम से कम लेके आएँ अपनी लाइफ में, तो आप देखिएगा काफ़ी हद तक आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर लेंगे। और मोटापा एक और रीज़न की वजह से भी हो सकता है, और वो रीज़न है जेनेटिक्स, जीन्स, विरासत की वजह से। बाज़ लोगों में विरासती तौर पे मोटापा जीन्स के थ्रू आ जाता है, और अगर आप वो इसमें जीन्स के थ्रू अगर आपके ख़ानदान में, आबाओ-अजदाद में मोटापा है, तो अल्टीमेटली आपके जिस्म के अंदर उस मोटापे के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश करें, जो ऐसे जेनेटिक मोटापा जिनमें आ रहा है, वो काफ़ी उन्हें एफ़र्ट करनी पड़ती हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट प्लान करना पड़ता है, तो फिर काफ़ी हद तक ऐसे लोग अपने वेट को कंट्रोल कर लेते हैं। एक और रीज़न है मोटापे की, वो है मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स। अगर आप किसी भी मेडिकेशन खा रहे हैं, अपने जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके नतीजे में अगर आपने कोई मेडिकेशन की है, तो उस मेडिकेशन के नतीजे में भी आप पे मोटापा आ सकता है। तो किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले हमेशा किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास या फिजिशियन से डिस्कस करें और फिर अपनी मेडिकेशन करें, वरना आपके जिस्म के ऊपर मोटापा प्रिवेल कर जाएगा। तो इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू मोटापे का है, अपने आप को चुस्त रखें, एक्टिव रखें। आप देखिएगा कि जितने ज़्यादा अपने मसल्स को एक्टिव रखेंगे, आपके जिस्म के ऊपर मोटापा कम से कम होगा। ये उम्मीद है कि आज मैंने इस जो ओबेसिटी है, इसकी रीज़न्स, इसकी काजेज़ आपको काफ़ी हद तक बताई हैं, और इसके सॉल्यूशंस और इसके प्रॉपर जो सॉल्यूशंस हैं, अगर आप लोग ओबीज हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं, आप कैसे अपने वेट को लॉस कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट आपको एक अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा उस हवाले से, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहेगी। और उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली दफ़ा जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।